वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,793 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2 पद 14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। दुनिया के सबसे बड़ा अमीर से लेकर सबसे गरीब तक, सबसे ताकतवर व्यक्ति से लेकर सबसे कमजोर व्यक्ति तक, सभी मनुष्य डरने वाली कोई बात है तो वही है मृत्यु। मृत्यु के बारे में सोचने पर ज्यादातर लोगों की यह सोच होगी कि मनुष्य इसलिए मृत्यु से अथवा मौत से डरता है क्योंकि शारीरिक मृत्यु के द्वारा उसका वर्तमानकालीन संसार का जीवन समाप्त हो जाता है, जबकि सच्चाई वो नहीं है। विख्यात पॉप डांसर माइकल जैक्सन एक ऐसा शख्स था जो कम से कम 150 वर्ष तक जीना चाहता था। एक मनुष्य के रूप में अपनी सुरक्षा के लिए, अपना प्राण को बचा रखने के लिए वो जो कुछ कर सकता था उन सभी कार्य अपनी सुरक्षा के लिए वो किया था। डॉक्टर लोगों का एक दल ही उनके संग रहता था। विशेष प्रकार के बिस्तर में वो सोता था। भोजन डॉक्टरों के सलाह के अनुसार ही वो खाता था। इन सभी कार्य अपने लिए करने के बावजूद भी मात्र अपना 50वां वर्ष में उसको संसार छोड़कर जाना पड़ा। मनुष्य मृत्यु से क्यों डरता है? बाइबल के परिप्रेक्ष्य में यदि बोलूं तो मनुष्य जिसकी आत्मा परमेश्वर से दूर है उसकी मृत्यु के बारे में सोचने पर वो डरती है, क्योंकि उसे ये बात मालूम है कि शारीरिक मृत्यु के बाद उसको परमेश्वर के संपर्क में पुनः आने का कोई दूसरा मौका नहीं है। मृत्यु एक समाप्ति नहीं है बल्कि एक अलगाव है। आरंभ में अदन की वाटिका में पाप में फंसा हुआ मनुष्य की आत्मा सर्वप्रथम परमेश्वर से अलग हो गई। अपनी शारीरिक मृत्यु अथवा शरीर और प्राण से आत्मा अलग होने का समय तक मनुष्य जो भी कर्म धर्म वर्तमान संसार में रहकर करता है वे सभी वास्तव में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का मनुष्य की कोशिशें हैं। परंतु पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर से मेल मिलाप करने के उद्देश्य से स्वयं करने वाले सभी कोशिश पानी में खींचा जाने वाले रेखा के समान है। पापी मनुष्य कभी भी अपना प्रयास से पवित्र परमेश्वर के पास आ नहीं सकता, चाहे कितनी भलाइयां, कितने दान पुण्य, तीर्थ यात्रा एवं तथाकथित सत्कर्म वो क्यों न करता रहे। इसी वजह से ही पापी मनुष्य जब मृत्यु के बारे में सोचता है उसकी आत्मा डर से कांपने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि मनुष्य के शारीरिक मृत्यु के बाद वो एक अनंतकालीन मृत्यु की ओर जा रही है, जिसे बाइबल में दूसरी मृत्यु या आग की झील भी कही गई है। प्रकाशित वाक्य 20 की 14 और 15 और 21 की 8। पापी मनुष्य अपना शरीर प्राण एवं आत्मा के साथ अनंतकाल एक आग की झील में तड़पते रहेंगे। यद्यपि मनुष्य के शरीर और प्राण इस सच्चाई से अनजान क्यों न हो, उसकी आत्मा इस भयानक सच्चाई से अवगत है, इसलिए ही वो मृत्यु से डरती है। अनंतकालीन आग की झील से मनुष्य की आत्मा अनुभव करने वाला भय ही है, वो भय जिससे मनुष्य मृत्यु के बारे में सोचते वक्त अनुभव करता है। परंतु मृत्यु पर मनुष्य का भय को दूर करने के लिए उससे प्रेम करने वाला परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य के समान मांस और लहू के शरीर देकर जगत में भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा जीवन भर मृत्यु के भय में जीवन बिताने वाला मनुष्य के लिए अनंत जीवन की नई आशा दी। लाजर नामक एक मृतक व्यक्ति को जिलाने के दरमियान प्रभु यीशु मसीह ने ऊंची आवाज से इस प्रकार दुनिया के सामने घोषणा की, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए अर्थात शरीर के मृत्यु के माध्यम से संसार से अलग भी हो जाए तो भी वह जिएगा। यूहन्ना 11:25। कहाँ जिएगा शरीर की मृत्यु के बाद? वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। संसार के बाद
प्रभु के संग है। प्यारो, आग की झील अथवा नरक की सबसे बड़ी भयानकता ये नहीं है कि वहां आग है, ये अंधेरा है, ये नहीं मरने वाले कीड़े मकोड़े हैं या फिर शैतान और दुष्टात्माएं वहां है। नरक की सबसे बड़ी भयानकता यह है, आग की झील की सबसे बड़ी भयानकता यह है कि वहां मुझसे और आपसे प्रेम करने वाला एक परमेश्वर नहीं है। हाँ प्रियो, नरक की सबसे बड़ी भयानकता ये है कि हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर को हम वहां नहीं मिल पाएंगे। इसलिए यदि आप अभी तक यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में नहीं आए हैं, देर नहीं कीजिए, क्योंकि मौत हमें पहले से बोलकर हमारे पास नहीं आती है। इसलिए ही आज ही, अभी ही अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पण कीजिए और मृत्यु का भय से बच जाइए। प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में मृत्यु का भय से बचकर आनंद के साथ एक जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सबकी मदद और सहायता करे। आमीन।